हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। जो मैट्रिक परीक्षा में जो लोग भी शामिल हो रहे हैं, बिहार बोर्ड के हों या किसी भी सीबीएसई बोर्ड, आपको कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा और वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि बोर्ड परीक्षा माध्यमिक, बिहार बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2026, विषय हिंदी, दिगंत भगवान। लेकिन ये चीज़ें जो है वो बाकी भी परीक्षाओं के लिए भी है। बस आपको ये ध्यान रखना कि परीक्षा हॉल में जाने के पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखें और परीक्षा में किस तरीके से आप लिखें जिससे कि आपका नंबर जो है मैक्सिमम आए, जो आपने उम्मीद किया है, और वो नंबर आपको पूरा मिल सके। तो आइए इस पर डिस्कस कर लें। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। आपका एग्जाम में बिल्कुल दखल देना नहीं है, मुझे सिर्फ सपोर्ट करना है ताकि आपका नंबर उड़ सके। इसका अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपको कम से कम 10% आपका नंबर जो होगा एक्स्ट्रा आएगा। जो आपको 80 आ रहा है वो 90% होगा। इस तरीके से 90 या वो 100% के पास जाएगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ बिहार बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2026। यहाँ परीक्षा से पहले कुछ आवश्यक बात क्या चीज़ है। प्रवेश पत्र समय, प्रवेश पत्र लेके आपको जाना है, उसका पहले 1-2 दिन पहले डाउनलोड करके रख लेना है। समय से आधे घंटे या 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना है, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरमीडिएट में कुछ स्टूडेंट, लड़कियां हो या लड़के, थोड़े समय की वजह से उनका गेट बंद हो गया था और कितना रोना धोना सब कुछ हो गया था, उनका पूरा साल बर्बाद हो गया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग आधे 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाए, घर से उसके पहले निकलिए ताकि आपको ये सब ना देखना पड़े। आगे 2 कलम ब्लू या ब्लैक, एक ब्लू स्केच पेन, अंडरलाइन है। तो होता क्या है कि जब भी हम परीक्षा देते हैं तो हम सिर्फ लिखते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किस बात का अंडरलाइन करना है, किसका नहीं करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें कोई बातें आ गई तो उसको अंडरलाइन कर दी। स्केच पेन हल्का सा, जैसे ये स्केच जैसा ही है लेकिन ये मार्कर है। स्केच मिलता है ब्लू या ब्लैक करके मिलता है। आप देखोगे कि 10-12 जो रंगोली वाला होता है उसमें एक स्केच होता है, उसी मोटे तरीके से होगा। ब्लू वाला लीजिए और उसको एक आपके पास स्केल भी होना चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो वहाँ स्केलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आइए और साथ में एक स्केल भी, यानी 2 पेन। लिखना है तो ब्लू से ही लिखिए, ब्लैक से आप चाहें तो हेडिंग वगैरह भी बना सकते हैं। और यहाँ पे अंडरलाइन जरूर करें, प्रॉपर हेडिंग डालें। जैसे कई बार आप क्वेश्चन लिखते हैं और पूरा पेज भरने लगते हैं, जरूरी यहाँ है कि उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब हो तो क्वेश्चन को सेटअप कर ले, थोड़ा सोच ले कि इसका हेडिंग में क्या है। जैसे 4-5 पॉइंट्स बनते हैं तो 4-5 पॉइंट आप पहले उसको लिखें, अंडरलाइन करें, फिर लिखिए। तो हेडिंग जब डालेंगे तो ब्लैक से दे दीजिए और नीचे अंडरलाइन ब्लू से या ब्लैक से कीजिए। आप जब लिखिए तो ब्लू पेन से, ठीक है, ऐसा कीजिए। तो प्रॉपर हेडिंग डालेंगे तो एग्जामिनर जो होगा उसको दिखेगा कि आपने सजाया है अपने क्वेश्चन को। लिखा तो है ही, बहुत सारे नॉलेज होने के बाद भी नंबर कम आते हैं। उसका कारण यही है कि अंडरलाइन नहीं करते, हेडिंग नहीं बनाते, पैराग्राफ चेंज नहीं करते। ये सब चीजों पे ध्यान देना है। उसके बाद जितना पेज आंसर शीट में हो उतना लिखने का प्रयास करिए। तो आपको ये चीज मैंने बता दिया। अब यहाँ आ जाइए, जितना पेज आंसर शीट में हो उतना लिखने का प्रयास करिए। इसका अर्थ क्या है, जैसे कि कई बार होता है कि आपको जो आंसर शीट मिलता है, ऑब्जेक्टिव के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पूरा पेज गिन लीजिए कितना पेज का है, और जितना क्वेश्चन है आप देखिएगा उतना ही पेज दिया रहता है। आप कोशिश करिए कि पूरा पेज लिख लें। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि आप लिखने का प्रैक्टिस करें, रोज 10 पेज लिखिए। अभी जो है 20-25 पेज या 32 पेज आपको मिल सकता है, जितना हो 20-25 पेज आप उसको भरिए, क्वेश्चन से भरिए, कहीं खाली छोड़ना नहीं चाहिए आपको। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो होंगे, नंबर्स वगैरह पूरे आएंगे। उसके अलावा कोई भी प्रश्न छूटे ना, इसका आप समझते हैं ना। यहाँ पे क्या है, कोई भी प्रश्न छूटे ना, मतलब कि आपका छूटना मतलब है सबसे बड़ा सुसाइड। यानी एक भी क्वेश्चन छूटा उतना नंबर आपका गायब। कंपटीशन में आप देखते होंगे एक नंबर, आधा नंबर से लोग पीछे रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पे वो आदत डालिए, बोर्ड एग्जाम में भी आपका हर क्वेश्चन जैसे भी लिखो, जो भी आता है, आपने कहीं ना कहीं दिमाग में देखिए कि कोई क्वेश्चन आपके आ रहा होगा, थोड़ा बहुत भी जानकारी है उसको लिख डालिए, छोड़ना नहीं है किसी चीज, ठीक है। तो निबंध अगर है, निबंध को कम से कम 250 से 300 शब्दों में या ज्यादा में लिखें। सुनिए, निबंध जो होता है वो सबसे बड़ी कलाकारी होती है कि आपका उसमें दिया रहता है कि उसको हेडिंग कैसे होना है ना, उसमें आपको भूमिका रहता है, ये सब कुछ तो घिसी पिटी है। जुड़ी हुई टॉपिक से लिखिए और कम से कम 250-300, या अगर लगता है कि और ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें तो आप और पेज का इस्तेमाल, ठीक है, तो आपको नंबर बढ़िया लगेगा, उसमें पूरा नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद ये है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तब तक ना भरे जब तक कंफर्म हो। इसका क्या मतलब है, देखिए एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको पहले एग्जाम के पहले मिल जाता है, ठीक है, और 1 घंटा का समय रहता है आपको
ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न करने के लिए। ओएमआर शीट जैसे आप कंप्लीट करते हैं, 1 घंटे बाद आपसे जो वहाँ पे इन्विजिलेटर जो होते हैं, वीक्षक, वो लोग आपसे ले लेते हैं। उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार जो आता है उसको कवर कर लीजिए, एक राउंड में वो कवर कीजिए जो आपको आता है कंप्लीट, उसको भर लीजिए ओएमआर शीट पे। दूसरे राउंड में जब आइए तो जो नहीं आ रहा था उसको क्वेश्चन पेपर में आप गोला मार दीजिए, क्वेश्चन पे ही। जैसे अगर यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए, इससे गोला मार दिया, हमको नहीं आ रहा है, आगे बढ़ गए, जो आ रहा है मैंने भर दिया। अब दूसरी राउंड जब ऊपर से फिर आइए क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें 50 ही ना करने हैं। हाँ जी, तो मैं कहाँ पे था कि वही मैंने कह रहा था कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूरी तरह से आप तब तक कंफर्म ना करें, तब तक ओएमआर ना लगाएं जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते। कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो लास्ट तक जाने दें, लास्ट में उसको लगा लीजिए, और जो आ रहा है उसको पहले लगा लीजिए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे हम लोग डील करें जरा। यहाँ पे पेपर पूरा होने के बाद एक बार पूरा पेज पलट कर सजा दें। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब आप पेपर पूरा दे देते हैं, प्रश्न वगैरह सारा बना लिया आपने, अब आप चुपचाप बैठे ना, आप उसके बाद एक बार से फिर से पेज पूरा चेक करें, शुरू से एक बार देखें कहाँ छूटा, क्या रह गया, है ना। उसके बाद कुछ जगह जहाँ इंपॉर्टेंट हो उसको अंडरलाइन करें, है ना। थोड़ा सजाएं अपने कॉपी को, जैसे होता है ना, हर चीज बनने के बाद कुछ सजाया जाता है। खाना ही बन गया, उसके बाद आप कैसे भी परोस नहीं ना देते हैं, उसको थोड़ा समय मिले 1-2 मिनट, उसके अंदर में अंडरलाइन करें, सजाएं, कहाँ क्या होना है, पूर्ण विराम, उसके अलावा कॉमा कहाँ लगना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब चीज का ध्यान रखें। उसके ऊपर एक बार फिर से जाएं और देख ले कि जहां अपने नाम, सिग्नेचर, है ना, कोई गलत तो नहीं किया है ना, उसको बार बार ओएमआर शीट को तो बार बार छेड़े ना, बस ये चेक कर ले कि कुछ भरा पेंडिंग तो नहीं है ना, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट ना रुक जाए, उसको आपका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप जाइए और बढ़िया से पेपर दीजिए, कॉन्फिडेंस से दीजिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये एग्जाम है, लाइफ नहीं है पूरी, ठीक है। एग्जाम को एग्जाम तरीके से ही लेना है। आपका हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी रख लीजिएगा अपने पॉकेट में, ताकि शुगर लेवल कम होता है तो लिखने को थकान जैसा महसूस होने लगता है, इसलिए चॉकलेट्स वगैरह अगर आप लेते हैं तो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जो है चॉकलेट्स वगैरह खा लीजिए। चॉकलेट ले जाने के लिए मना नहीं होता है, आप छोटे छोटे चॉकलेट्स ले सकते हैं, 5-10 रुपए वाला छोटा छोटा, जिससे 2-4 रख लीजिए। जब आपको लगे थोड़ा एनर्जी लेवल कम हो रहा है, एक चॉकलेट खा लीजिए, उसमें काफी रिच मात्रा में आपको कैलोरीज होती हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन टाइम में बूस्ट करती है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आपको इसका ख्याल रखना, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। मुझे लगता है कि आप किसी भी बोर्ड के हैं एक स्टूडेंट, आप अच्छा करके आएंगे, और देखिएगा, हैप्पी कीजिए, आपका मन खुश होगा, जो सोच के गए हैं वही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, और ध्यान रखें अपना, और बढ़िया से पेपर दें। फिर मिलते हैं, थैंक यू।